तो ये कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के की जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उसको हमेशा स्कूल में सभी लोग परेशान किया करते हैं। पर इसी के साथ उसके क्लास में कुछ बच्चे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और वो यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे कमा पा रहे हैं। जहाँ पर ये लड़का भी सोच रहा होता है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे कि वो भी यूट्यूब से मोटा पैसा कमा पाए। और फिर एक दिन उस लड़के की फाइट की वीडियो गलती से यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है और उसकी वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है जिससे कि वो यूट्यूब से उस वीडियो पर 10 लाख रुपए कमा लेता है। और उस दिन से वो तय कर लेता है कि वो YouTube पर फाइट की वीडियोस डालकर मोटा पैसा कमाएगा। जिस दिन के बाद से तो YouTube ने उसकी पूरी तरह से लाइफ बदल दी। तो कहानी की शुरुआत एक YouTube लाइव स्ट्रीम से होती है जहां पर जूनियर हाई स्कूल का लड़का YouTube पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है क्योंकि उसके चैनल पर 7 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके थे। जहां पर उसके साथ में उसकी दोस्त भी होती है जो कि खुद भी अपना एक मेकअप YouTube चैनल चलाती है। और ये लड़का जो कि एक यूट्यूबर है वो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए एक कमजोर लड़के को पकड़कर उसके चेहरे पर जबरदस्ती मेकअप कर देता है और फिर दूसरा बंदा उसकी वीडियो बनाने लग जाता है। वो लड़का काफी ज्यादा कमजोर होता है और काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, इसीलिए वो उन सभी को कुछ कह भी नहीं पा रहा होता। और बाद में वो यूट्यूबर अपनी ऑडियंस से कहता है कि आज की इस वीडियो में हम एक लकी सब्सक्राइबर को ब्रांड न्यू गेमिंग पीसी गिव अवे करेगा। पर ये लड़का कोई भी गिव अवे नहीं करने वाला था, बस ये यहाँ पर एक स्कैम कर रहा है ताकि इसके सब्सक्राइबर और भी तेजी से बढ़ पाए। और यहाँ पर वो कमजोर लड़का अपने मन में कह रहा होता है कि इस लड़के ने तो खुद ही अपनी यूट्यूब ऑडियंस को पागल बनाकर ये फोन लिया है और ये क्या अपनी ऑडियंस को गेमिंग पीसी देगा। उसके बाद वो कमजोर लड़का वॉशरूम में जाकर अपना फेस धोने लगता है लेकिन उसका मेकअप वहाँ पर साफ नहीं हो रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे स्कूल आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आखिरकार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसके बाद हमें उस यूट्यूबर लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका कि नाम पाक है और वो बिल्कुल भी पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन वो यूट्यूब से काफी अच्छे पैसे कमा पा रहा होता है। और पाक की उस दोस्त का नाम रूमी होता है जिसके की यूट्यूब पर 5000 सब्सक्राइबर्स होते हैं और रूमी की खूबसूरती की वजह से उसको लोग पसंद करते हैं। और वो कमजोर लड़का रोते रोते सोच रहा होता है कि सभी के पास कुछ ना कुछ है पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो मैं अमीर हूँ और ना ही तो मेरे पास अच्छी शक्ल है। और इतना करने के बाद वो वापस से अपने क्लास पर जाने लगता है और ये सोचते सोचते वो अपना मुंह साफ कर लेता है। और जैसे ही वो अपनी क्लास के अंदर जाता है एक लड़का उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से वहाँ पर मारने लग जाता है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम स्नाइपर होता है और ये पाक की वीडियोस रिकॉर्ड करता है। और तभी वो कमजोर लड़का स्नाइपर की ओर गुस्से से देख रहा होता है जिससे कि स्नाइपर घबराने लगता है। और फिर हमें उस कमजोर लड़के का नाम बताया जाता है जिसका कि नाम होता है हॉबिन। और हॉबिन यहाँ पर सोच रहा होता है कि स्नाइपर पाक के साथ इसलिए रहता है ताकि वो पाक के बाद लोगों पर अपना हुक्म चला सके और सभी स्टूडेंट से अपना काम करा सके। और ये सोचते सोचते वो पूरे स्कूल को गालियां दे रहा होता है। और तभी वो रूमी को देखता है जो कि पाक को बता रही होती है कि लंच में जो उन्होंने लाइव स्ट्रीम की थी उससे उन्होंने 30,000 रुपए कमा लिए हैं। और ये सुनकर तो हॉबिन और स्नाइपर दोनों ही चौंक जाते हैं और ये दोनों भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने के बारे में सोच रहे होते हैं। और फिर स्नाइपर पाक से यूट्यूब चैनल शुरू करने के बारे में पूछता है जिस पर पाक बताता है कि तुम अभी 18 साल के नहीं हुए हो और अभी इसमें तुम्हें अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट यूज करना पड़ेगा। जिस पर स्नाइपर कहता है कि मैंने कुछ समय पहले अपने पेरेंट्स से बिना पूछे उनके बैंक से कुछ पैसे निकाल लिए थे जिसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा और अब मेरे पेरेंट्स मुझे एक कौड़ी भी नहीं देने वाले। तभी हॉबिन की नजर स्नाइपर पर जाती है और वो उससे कहता है कि अबे ओ क्या तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो और पाक हॉबिन की बीमार माँ का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो उससे उसकी माँ का बैंक अकाउंट मांगते हैं। हॉबिन अपने मन में अपनी माँ से माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि इस समय तो मुझे इन लोगों को पीटना चाहिए लेकिन मैं इन लोगों से नहीं लड़ सकता, मैं बहुत ही कमजोर हूँ। और अगले दिन हॉबिन अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, साथ ही में वो हॉस्पिटल का बिल भी भरता है जो कि 30,000 रुपए होता है। और उसके बाद हॉबिन अपने पार्ट टाइम जॉब पर चला जाता है जो कि एक कैफे पर एक कुक का काम करता है। और वो सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ हफ्ते में 30,000 रुपए कमाता हूँ और हर दिन स्कूल के बाद आकर यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ जिसके मुझे 5,000 रुपए पर डे मिलते हैं, जबकि ये लोग लंच में केवल एक लाइव स्ट्रीम करके 30,000 रुपए यूं ही कमा ले रहे हैं। तो इस दुनिया के साथ बहुत ही गलत हो रहा है और मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही बेकार हो गई है। जहाँ पर हॉबिन अपनी किस्मत को कोस ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि हॉबिन के साथ में वहाँ पर काम करती है और इस लड़की का नाम यहाँ पर बॉमी होता है। और वो हॉबिन से कुछ सामान के बारे में पूछती है जहाँ पर हॉबिन उसे बता देता है और वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि बॉमी ने उससे पहली बार बात की है और वो बॉमी को काफी ज्यादा पसंद भी करता है। पर इसी के साथ वहाँ पर काफी लोग बॉमी को पसंद करते हैं लेकिन तभी वहाँ पर हॉबिन की सारी खुशियाँ मिट्टी में मिल जाती हैं क्योंकि अब वहाँ पर पाक और स्नाइपर आ जाते हैं जहाँ पर पाक भी उस लड़की को काफी ज्यादा लाइक करता है और एक व्लॉग के बहाने वो उससे उसका नंबर मांगता है। और वो यहाँ पर उस लड़की के सामने एक चैलेंज भी रखता है, वो उस लड़की को एक बर्गर का फोटो दिखाता है और वो उससे कहता है कि यहाँ पर जो तुम्हें बर्गर दिख रहा है वो तुम्हें 30 सेकंड में बनाना है, अगर तुम इस बर्गर को 30 सेकंड में नहीं बना पाई तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मेरे व्यूवर्स कह रहे हैं। और वो
लड़की भी सोच रही होती है कि अजीब जानवर ही है। जहाँ पर अब पार्क को यहाँ पर देखकर हॉबिन छुप जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि अगर पार्क को बॉमी का नंबर मिल गया तो वो मुझसे मेरी बॉमी को भी छीन लेगा। जहाँ पर अब पार्क इस लड़की से फ्लर्ट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हॉबिन एग्जैक्ट सेम वही बर्गर तैयार करके पार्क को दे देता है और हॉबिन को वहाँ पर देखकर पार्क काफी ज्यादा चौंक जाता है और बॉमी भी हॉबिन से इम्प्रेस हो जाती है और बाकी लोग भी उसकी वहाँ पर तारीफ करने लगते हैं। जहाँ पर हॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन कल मुझे स्कूल में बहुत मार पड़ने वाली है। इसके बाद हॉबिन वापस से अपने घर चला जाता है और अपने लिए नूडल्स बनाने लगता है और हम देखते हैं कि स्नाइपर भी वहाँ पर गेम खेल रहा होता है और उसे लाइव स्ट्रीम में सुपर चैट्स भी मिल रही होती है और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि अगर मैंने 30 किल ले लिए तो मुझे यहाँ पर 30,000 रुपए मिलेंगे। और स्नाइपर की बात सुनकर हॉबिन अपने मन में सोचता है कि ये मेरी माँ का बैंक अकाउंट भी यूज कर रहा है और साथ ही मुझे नूडल्स बनाने को भी कह रहा है, क्या वो अपने चैनल का पैसा मेरे साथ में शेयर करेगा। हॉबिन ये सब सोचते हुए गरम गरम नूडल्स स्नाइपर के पास लेकर जा रहा होता है और तभी हॉबिन का पैर कंप्यूटर के वायर में फंस जाता है जिससे कि वहाँ पर गेम तो बंद हो जाता है और साथ ही गरम गरम नूडल्स स्नाइपर के मुंह पर गिर जाते हैं, जिसके बाद स्नाइपर गुस्से में आकर उसको मारने लगता है और उल्टा सीधा बोलने लगता है और हॉबिन सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं ये सब क्यों सह रहा हूँ। जहाँ पर स्नाइपर और भी बुरा बुरा बोलने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारी माँ को कैंसर तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अब ये सुनकर तो हॉबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्नाइपर को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, जिसके बाद अब स्नाइपर भी हॉबिन से लड़ने लगता है। हॉबिन सोच रहा होता है कि आज मैंने पहली बार किसी को पंच मारा है और लड़ना इतनी बड़ी बात नहीं है, जिसके बाद अब वहाँ पर वो दोनों लड़ने लगते हैं और स्नाइपर वहाँ से चला जाता है। अब हॉबिन अकेला अपने कमरे में बैठकर सोच रहा होता है कि घर में सब कुछ बिखरा हुआ है और मेरी बॉडी में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और इन सबको ठीक करने के लिए मुझे काफी ज्यादा पैसे लगेंगे। मुझे ही पैसों के बारे में क्यों सोचना पड़ता है, काश मैं किसी अमीर फैमिली के घर में पैदा हुआ होता। और हॉबिन खुद को कोसते हुए लाइट बंद करके सो जाता है और अगली सुबह जब हॉबिन सो रहा होता है तब उसका फोन बजता है और ये फोन स्नाइपर का होता है, जो कि रोते हुए कहता है कि हम दोनों जब कल रात में लड़ रहे थे तब वेबकैम चालू था और ये वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गया है, तो जल्दी से उस वीडियो को जाकर डिलीट कर दो। लेकिन हॉबिन सोचता है कि मैंने तो गलती से कंप्यूटर बंद कर दिया था, लेकिन जब उसका ध्यान केबल पर जाता है तब उसको पता चलता है कि ये तो केवल सिर्फ मॉनिटर का था, इससे सिर्फ मॉनिटर ही बंद हुआ था और पीसी वहाँ पर चल रहा था। लेकिन हॉबिन कहता है कि मैंने तो वो वीडियो यूट्यूब पर डाली ही नहीं और वो वीडियो अपने आप ही यूट्यूब पर वायरल हो गई और अब मैं उस वीडियो को डिलीट भी नहीं कर सकता, या फिर तुम मुझे उस अकाउंट का पासवर्ड दो। अब स्नाइपर की बात सुनकर हॉबिन काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्यूटर का वायर निकलते ही वीडियो अपने आप ही अपलोड हो गई। और जैसे ही हॉबिन अपना यूट्यूब खोलता है तब वो देखता है कि उनकी वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है और उसमें लगभग 10,000 कमेंट भी आ चुके हैं। जिसके बाद अब हॉबिन सोचने लगता है कि अभी तक लोग मुझे स्कूल में ही परेशान किया करते थे और अब मुझे पूरी दुनिया परेशान किया करेगी, और वो उस वीडियो को डिलीट ही करने वाला होता है कि तभी उसकी नजर यूट्यूब के रिवेन्यू पर जाती है और वो सब कुछ यहाँ पर पढ़ लेता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसको इस वीडियो से 10,000 रुपए मिले हैं। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर अगले सीन में हमें उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे उनकी फाइट की वीडियो देख रहे होते हैं और उन दोनों का मजाक बना रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्नाइपर आ जाता है और वो ये देखता है कि सभी क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं और अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए वो क्लास के कमजोर लड़के को थप्पड़ मार देता है, जहाँ पर अब वो कमजोर लड़का उसके ऊपर भड़क जाता है और उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है और अब स्नाइपर पार्क से हेल्प मांगता है, लेकिन पार्क उसको धुतकार देता है। तब स्नाइपर को समझ में आता है कि उसने जिंदगी भर लोगों का मजाक उड़ाया और उनको परेशान किया और आज लौट के वही चीज उसके साथ हो रही है। और फिर अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉबिन के माँ का बिल एक हफ्ते में 1,10,000 हुआ होता है, जिसको कि हॉबिन हंसते हंसते भर देता है क्योंकि वो यूट्यूब से मोटा पैसा कमा रहा होता है। वो वहाँ से बाहर निकलकर यूट्यूब के पैसों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर स्नाइपर आ जाता है और वो उसको खींच के एक मुक्का मारता है और उससे कहता है कि भले ही तुमने यूट्यूब से अच्छे पैसे कमा लिए हों, लेकिन मेरा तो स्कूल में मजाक बन के रह गया है, इसलिए तुम्हें मुझे यूट्यूब की आधी कमाई देनी होगी। अब ये सुनकर तो हॉबिन यहाँ पर स्नाइपर को बहुत मारता है और उसके अंडे फोड़ देता है और वो दोनों फिर रोड पर लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पर हॉबिन सोचता है कि मैं स्नाइपर से पहले भी लड़ चुका हूँ तो फिर मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं और स्नाइपर यहाँ पर जोर जोर से लड़कियों की तरह रो रहा होता है। इस पर हॉबिन कहता है कि तुम चाहे जितना भी रो लो, मैं तुमको यूट्यूब की कमाई की फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। स्नाइपर बताता है कि जब वो दोनों रोड पर लड़ रहे थे तब उसने उसका वीडियो बना लिया था। अब ये सुनकर हॉबिन शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम ये वीडियो वापस से यूट्यूब पर डालने वाले हो। तभी स्नाइपर कहता है कि कोई भी सेम वीडियो बार बार नहीं देखना चाहता और वैसे भी मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पर साथ में काम करने के लिए आया था। तुम्हें पैसा चाहिए ना, तो हम दोनों साथ मिलकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अब ये सुनकर तो हॉबिन शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना पैसा दोबारा से कमा सकता हूँ। तभी स्नाइपर हॉबिन को बताता है कि मैं पार्क के साथ बहुत समय से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे यूट्यूब का काफी ज्यादा
एक्सपीरियंस है और यूट्यूब की अच्छी वीडियो बनाने के लिए पहले उसकी स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है और प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद अच्छी एडिटिंग करके और उसके बाद यूट्यूब पर अपलोड करना पड़ता है। और ये सब पहले मैंने पाक के लिए किया है, इसीलिए पाक भी आज इतना बड़ा यूट्यूबर बन पाया है। इसीलिए अगर हम दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम लोग यूट्यूब से बहुत ही अच्छा पैसा कमा पाएंगे। जहाँ पर हॉबिन मन ही मन खुश हो रहा होता है और स्नाइपर सोच रहा होता है कि मैं इसके बैंक अकाउंट का यूज करके अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाऊंगा। और फिर हॉबिन पूछता है कि हम लोग पैसे कैसे डिवाइड करेंगे, जिस पर स्नाइपर बताता है कि मेरा 90% हिस्सा होगा और तुम्हारा 10%। अब ये सुनकर तो वो स्नाइपर से हाथ मिलाने लगता है, लेकिन तभी वो उसको मिडिल फिंगर दिखा देता है और कहता है कि तुमने मुझे पागल समझा है क्या। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद अब स्नाइपर हॉबिन को यहाँ पर बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करता है और आखिरकार हॉबिन यहाँ पर मान भी जाता है। लेकिन हॉबिन कहता है कि मैं 90% रखूंगा और तुम रखोगे सिर्फ 10%। जिसके बाद हॉबिन पूछता है कि हम लोग क्या कंटेंट बनाएंगे, तो स्नाइपर बताता है कि तुम हर बार अपने से किसी एक ताकतवर लड़के के साथ में लड़ोगे। और फिर उसके बाद हमें अगले दिन स्कूल में छपरी यूट्यूबर को दिखाया जाता है, यानी कि पाक को, जो कि वापस से लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। वो अपनी लाइव स्ट्रीम में हॉबिन और स्नाइपर के बारे में बता रहा होता है कि ये दोनों तो मेरे ही क्लास में पढ़ते हैं और ये दोनों मेरे साथ ही रहते हैं। मैंने ही इन दोनों को यूट्यूबर बनाया है और आज देखो ये लोग कितना वायरल हो गए हैं। और ये सब देखकर तो हॉबिन और स्नाइपर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मन ही मन सोचते हैं कि ये तो हमारी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहा है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। इसके बाद स्नाइपर हॉबिन को पाक से लड़ने के लिए कहता है, जिससे कि वो यूट्यूब के लिए अगली वीडियो बना पाए। लेकिन हॉबिन इसके लिए तैयार नहीं होता और दूसरी तरफ पार्क अपनी लाइव स्ट्रीम एंड करने से पहले दोबारा से गेमिंग पीसी के गिव अवे के बारे में बात करने लगता है। लेकिन तभी हॉबिन वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम अपनी ऑडियंस को ऐसे ही पागल बनाते रहोगे। ये बस हमेशा झूठ ही बोलता रहता है, ये कोई भी गेमिंग पीसी गिव अवे नहीं करने वाला है और ये कैमरे के सामने सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करता है। जिसके बाद अब हॉबिन अपनी शर्ट निकाल देता है और कहता है कि मेरी बॉडी पे जितने भी निशान है वो सब पाक की वजह से हैं। और हॉबिन ये सब करते हुए सोच रहा होता है कि इसके बाद तो मेरी बहुत जोर से पिटाई होने वाली है, लेकिन अगर मैं ये सब करके पैसे कमा सकता हूँ तो मुझे ये सब करने में कोई भी एतराज नहीं है। और अब उन दोनों की बहस सुनकर वहाँ पर सभी लोगों की भीड़ लग जाती है और अब यहाँ पर स्नाइपर भी सोच रहा होता है कि ये सब तो पाक की ऑडियंस भी देख रही है, जिससे कि अब उसकी ऑडियंस भी हमारे चैनल पे आ जाएगी और हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे। अब हॉबिन की बात सुनकर पाक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे एक्सपोज कर दोगे, तुम्हारे ये सब बोलने से पहले ही मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। और ये बात सुनकर तो स्नाइपर और हॉबिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसके बाद पाक हॉबिन को मारना स्टार्ट कर देता है और स्नाइपर अपने फोन से उन दोनों की लड़ाई की लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उन दोनों की लड़ाई की वीडियो यूट्यूब पर लाइव चल रही होती है। अब पाक को उसकी पिटाई करता देखकर उसकी ऑडियंस को उसकी असलियत का पता लग जाता है और इसके साथ साथ उनके सब्सक्राइबर्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। और हॉबिन सोच रहा होता है कि क्या मार खा के सच में मोटा पैसा कमा सकते हैं और क्या लोग सच में लोगों को मार खाता हुआ देखना चाहते हैं। और क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है इसलिए इन सभी वीडियोस का चलना जरूरी है। सोचो अगर एक कमजोर लड़का एक ताकतवर लड़के से पिटने की बजाय उसको पीटना चालू कर दे तो वीडियो कितनी ज्यादा वायरल हो जाएंगी। और ऐसा सोचते हुए हॉबिन उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वहीं पर स्नाइपर खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि हॉबिन के अंदर इतनी जल्दी लड़ने की ताकत कहां से आ गई। अगर हॉबिन चुपचाप मार खा लेता तो यहीं पर ये सब खत्म हो जाता और उसको और भी ज्यादा मार नहीं खानी पड़ती। तभी हॉबिन भी सोच रहा होता है कि आखिर ये सब यहाँ पर खत्म क्यों नहीं हो रहा है और आखिर यहाँ पर कोई कुछ कर भी क्यों नहीं रहा है। जहाँ पर हॉबिन पाक की बॉडी को देखकर कह रहा होता है कि जरा पाक की बॉडी को देखो और मेरी बॉडी को देखो, मैं पाक के सामने कितना ज्यादा कमजोर हूँ। और तभी पाक बोलता है कि तुम इतना क्या सोच रहे हो, शायद इसी वजह से तुम्हारी माँ को कैंसर हुआ है। अब ये सुनकर तो हॉबिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो याद करने लगता है कि पहले भी पाक ने उसकी माँ का मजाक उड़ाया था। जिसके बाद अब हॉबिन चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई भी मेरी माँ का मजाक नहीं उड़ा सकता है। जिसके बाद वो पाक के ऊपर अटैक कर देता है और ये सब देखकर पूरी क्लास चौंक जाती है और यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम में भी सभी लोग हॉबिन की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि पाक हॉबिन से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है इसलिए हॉबिन के अटैक से पाक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और पाक उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। जहाँ पर हॉबिन सोचने लगता है कि जब मैं स्नाइपर से लड़ रहा था तब मुझे ये काफी ज्यादा आसान लग रहा था, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा है और अब मुझे यहाँ पर समझ में आया कि असली फाइट क्या होती है और अब सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया है। कि तभी वहाँ पर पाक हॉबिन के ऊपर आ जाता है और वो हॉबिन को एक जोरदार मुक्का मारने ही वाला होता है कि तभी उनकी क्लास का एक लड़का बोलता है कि क्या तुम लोग शोर कम कर सकते हो, मैं यहाँ पर सोने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब ये बात सुनकर तो पाक उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम घर में जाकर चुपचाप क्यों नहीं सोते। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लड़का बॉक्सिंग में सुपरस्टार होता है जिसका की नाम किम होता है और जैसे ही पाक उसको देखता है वो तो बहुत डर जाता है और तभी किम उसको धमकाते हुए कहता है कि अगली बार जरा सामान संभाल के बोलना और फिर वो वापस से सो जाता है। जिसको देखकर अब हॉबिन सोचने लगता है कि क्या मेरी क्लास में एक ऐसा भी लड़का है जिसके 2-3 शब्द बोलने पर ही पूरी क्लास शांत हो गई। और अब पाक भी वहाँ से चला जाता है जहाँ पर स्नाइपर खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि जब तुम पाक से लड़ रहे थे तब तुम बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे थे और इससे हमें
हमें काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल जाए। और यूट्यूब पर भी सभी लोग हॉबिन की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। और जब पाक अपने घर पर पहुंचता है तब वो अपने फोन को चार्जिंग पे लगाता है और उसे वहां पर पता चलता है कि उन दोनों की फाइट की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई है और सभी को उसके असली चेहरे का पता चल गया है, इसलिए सभी लोग उससे नफरत करने लगते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।